सलाहुद्दीन अयूबी ने अयूबी सल्तनत बिल्ड की, जिन्होंने अपनी जिंदगी साइंस एंड लिटरेचर की इम्प्रूवमेंट और खूबसूरत बागात के दरमियान गुजारी। सलाहुद्दीन अयूबी की लीडरशिप में अयूबी सल्तनत 1170 से 1260 तक कायम रही। सलाहुद्दीन ने सिर्फ अपनी कौम को ही नहीं बल्कि जेरूसलम जैसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी को भी आज़ाद कराया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अयूबिड एम्पायर की कहानी का आगाज करते हैं। अयूबिड एम्पायर 1171 से 1260 तक कायम रहा। उसके बानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक अजीम रहनुमा और फातिह थे। वो अपनी बहादुरी, दानाई और तकवा के लिए मशहूर थे। सलाहुद्दीन अयूबी 1137 में पैदा हुए और उनका ताल्लुक कुर्दिश खानदान से था। उनके वालिद टिकरित कैसल में कमांडर थे और बालबक के गवर्नर के तौर पर खिदमात अंजाम देते थे। उन्होंने अमादुद्दीन जंगी के दौरे हुकूमत में काम किया। ये सब उनकी अर्ली जिंदगी का हिस्सा था और उनकी मजबूत बुनियाद बना। नूरुद्दीन जंगी के दौर में, जिन्हें इमाम अल-दीन जंगी का बेटा कहा जाता है, सलाहुद्दीन अयूबी को दमास्कस में हेड ऑफ द पुलिस के तौर पर अपॉइंट किया गया। बाद में वो फातिमिद कैलिफेट के वजीर बन गए। जब कैलिफ का इंतकाल हुआ तो उन्होंने हुक्मरानी संभाली। ये अपॉइंटमेंट उनकी ग्रोइंग पॉलिटिकल सलाहियतों की अक्कासी करती है। हमने उस वक्त की बात की है जब एक अजीम हुक्मरान ने इराक, कुर्दिस्तान के शुमाल, ग्रेटर सीरिया, इजिप्ट, यमन और बरकाह को एक साथ मुत्तहिद किया। ये एक तारीखी इत्तेहाद था जिसमें मुख्तलिफ इलाकों और सकाफ़तों को एक ही मकसद के तहत मिलाया गया। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों को मुत्तहिद करके एक मजबूत सल्तनत कायम की जो डिस्प्यूट्स के खिलाफ इत्तेहाद की अलामत बनी। उस हुक्मरान ने फिर जेरूसलम को क्रूसेडर से दोबारा हासिल करने के लिए एक फौज तैयार की। यहाँ क्रूसेडर्स एक ऐसे गिरोह थे जो यूरोपीय उलमा और जंगी अहलकार थे जिन्होंने ईसाई मजहबी मकासद के लिए मिडल ईस्ट पर हमले किए थे। सलाहुद्दीन अयूबी न सिर्फ एक बहादुर सिपह सालार थे बल्कि अवामी हमदर्दी और इंसाफ की अलामत भी थे। उनकी क़यादत में अकुबा को फ्रैंक से आज़ाद किया गया। अकुबा इज़ अ सिग्निफिकेंट पोर्ट सिटी, एक ऐसा दरवाज़ा था जो अकुबा हार्बर कहलाता था। अकुबा हार्बर रेड सी की राहदार थी जो इजिप्शियन लोगों को मक्का की ज़ियारत के लिए ले जाती थी। यह एक मिसाल है कि किस तरह तिजारत और मजहबी ज़ियारत दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। 1187 में बैटल ऑफ हतीन की कहानी का आगाज़ होता है। सलाहुद्दीन ने 30,000 मैन पर मुश्तमिल आर्मी इकट्ठी की, जबकि तकरीबन 20,000 क्रूसेडर्स उनका मुकाबला करने के लिए रवाना हुए। ये जंग टाइबेरियस के करीब एक वादी हॉर्न्स ऑफ हतीन में हुई, जहां जंग तकरीबन पूरा दिन जारी रही। इस जंग में सलाहुद्दीन की फौज फतहयाब हुई, जिसके नतीजे में क्रूसेडर आर्मी तबाह हो गई। क्रूसेडर्स की फौज को काबिल जिक्र नुकसानात का सामना करना पड़ा। इंटरेस्टिंगली, सलाहुद्दीन ने किंग ऑफ जेरूसलम की सेफ्टी की गारंटी दी और प्रॉमिस किया कि उसे रिलीज कर दिया जाएगा। जंग के बाद मुस्लिम आर्मी ने जेरूसलम पर हमला किया। यह अमल कैलिफ उमर रदियल्लाहु अन्हु की पॉलिसी के मुताबिक था, जिन्होंने पहले 637 सीई में जेरूसलम फतह किया था। नॉन मुस्लिम्स के साथ उनका शरीफाना बर्ताव बहुत मुतासिर कुन था और उसने एक आला मायार कायम किया। सलाहुद्दीन अयूबी 1193 में वफात पा गए। अपनी जिंदगी में वो अपना वेल्थ अपने लोगों में तकसीम कर चुके थे और यहाँ तक कि अपने फ्यूनरल के लिए भी पैसे ना रख सके। उनके बाद उनके डिसेंडेंट्स ने कई दहाइयों तक सीरिया और इजिप्ट पर अयूबिड डायनेस्टी के तहत हुक्मरानी की। उसे 1250 में गुलाम खानदान, जिसे ममलूक भी कहा जाता है, ने तख्त से महरूम कर दिया। अयूबी सल्तनत अपने फौजी फतूहात और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स की वजह से जानी जाती है। अयूबिड कैलिफेट की एक बड़ी कामयाबी इनके अक्वायर्ड टेरिटरीज में थी, जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स के नतीजे में हासिल की गई थी। ये टेरिटरीज इन्हें दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स में शामिल कर देंगी। आसान अल्फाज में, उन्होंने मिलिट्री एक्सलेंस के जरिए वसी जमीन पर कब्जा हासिल किया। अब हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर के बारे में, जहां सलाहुद्दीन अयूबी ने 1186 सीई में एक फोर्ट्रेस की तामीर का हुक्म दिया था, जिसे बाद में सिटाडेल ऑफ कायरो के नाम से जाना गया। ये फोर्ट्रेस, जिसे कतबा समझे, मुक़त्तम हिल्स पर वाक़ थी ताकि क्रूसेडर्स यानी सलीबी जंगजुओं से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इस फोर्ट्रेस के अंदर बहुत से मॉन्यूमेंट्स यानी यादगार इमारत तामीर की गईं, जिन्होंने हिस्टोरिक एसेंस यानी तारीख़ी अहमियत को बढ़ाया। ये सिटाडेल ऑफ कायरो तकरीबन 700 ईयर्स तक हुकूमत का सेंटर
यानी मरकज रहा, जिसका मतलब है कि यहाँ हुकूमत के अहम फैसले लिए जाते थे। इसी दौरान अलेप्पो में मजबूत किलाबंदी की गई। अलेप्पो की डिफेंसेस की बात करते हुए समझ लें कि उन्होंने अपने मिलिट्री इंजीनियरिंग यानी अस्करी इंजीनियरिंग के जरिए ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जो मुस्तकबिल के अटैक्स यानी हमलों से महफूज रह सके। एक तशबीह के तौर पर ये ऐसे है जैसे सैलाब को रोकने के लिए बंद बनाना, किसी कीमती चीज को नागुजीर कुव्वतों से महफूज रखना। सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्लिम ग्लोरी को बहाल किया और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को एक्सटर्नल थ्रेट्स के खिलाफ मुत्तहिद किया। उन्होंने इजिप्ट और जेरूसलम जैसे मेजर सिटीज में मदारिस कायम किए। मदरसा वो इस्लामिक स्कूल ऑफ लॉ को कहते हैं जिन्होंने इल्म और प्रोग्रेस को फरोग दिया। उससे लर्निंग कल्चर परवान चढ़ने में मदद मिली। अयूबिद सोसाइटी में एम्परर सबसे ताकतवर अथॉरिटी था। इसके अलावा सल्तनेट ने अपनी मिलिट्री फोर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मामलुक्स पर हैवी रिलायंस रखी। मामलुक्स को स्लेव सोल्जर्स कहा जाता था, जो खास ट्रेनिंग और लॉयल्टी के साथ लड़ते थे। ये सोशल स्ट्रक्चर उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ का क्लियर एविडेंस है। अब हम आगे सफेविद एम्पायर की तरफ बढ़ते हैं, जो 1501 से 1722 तक कायम रहा। सफाविद मुगल एम्पायर की एक कंटेम्पोररी डायनेस्टी थी और उसका टेरिटरी ईरान, तुर्की के कुछ हिस्सों और जॉर्जिया तक वसी था। वो अहम तिजारती रास्तों पर वाक़े थे, जिसकी वजह से वो तिजारत के लिए बहुत अहम थे। शाह इस्माइल ने 1501 में खुद को सफाविद एम्पायर का फाउंडर और शाह ऑफ तब्रेज करार दिया। 1503 में शिराज, 1507 में बगदाद और 1508 में हेरात को फतह किया। शाह इस्माइल की फतुहात उनके विजन और मिलिटरी सलाहियत की अक्कासी करती हैं। शाह तहमास 1514 to 1576 ने एम्पायर की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इस दौर में एम्पायर को खसूसन ऑटोमन एम्पायर की तरफ से कांस्टेंट थ्रेट्स का सामना करना पड़ा। 1555 में उन्होंने पीस ट्रीटी साइन करके कॉन्फ्लिक्ट को कम किया। शाह तहमास न सिर्फ मिलिटरी बल्कि फ़नून और लिटरेचर के पैटर्न भी थे। इनके दौर में रग इंडस्ट्री और पर्शियन मिनेचर, खास तौर पर बुक इलस्ट्रेशंस को फ़रोग़ मिला। इनके फादर ने शाहनामा तहमास कमीशन किया था, जिसके ज़रिए रॉयल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट की गई। शाह अब्बास 1571 to 1629 की हुक्मरानी को सफाविद ईरान के उरूज का ज़माना समझा जाता है। अपनी हुकूमत के दौरान उसने खोई हुई टेरिटरीज दोबारा हासिल की और पूरे ईरान पर अपनी बादशाहत को मुस्तहकम किया। वो इस्फहान को कैपिटल के तौर पर कायम करते हुए उसे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल कर गए। शाह अब्बास ने हुकूमत को सेंट्रलाइज किया, एक ताकतवर मिलिट्री तश्कील दी ताकि एम्पायर का नेबर से दिफा किया जा सके। इनके दौरे हुकूमत को जस्टिस, रिलीजियस टॉलरेंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर अदर कंट्रीज की वजह से शोहरत मिली। सफाविद सोसाइटी मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स पर मुश्तमिल थी जो कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डालें। हाउएवर, ट्राइबल राइवलरी की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी पेश आई। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक लीडर ने रिफॉर्म के जरिए ऑर्डर कायम किया और आर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन की नई राहें रोशन की। सफाविद सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स निज़ाम था जिसमें ट्राइबल ग्रुप्स और इंटरनल राइवलरीज शामिल थीं। मगर शाह अब्बास ने शाह की अथॉरिटी दोबारा बहाल की और एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट्स में रिफॉर्म्स अमल में लाए। उन्होंने अपनी कुव्वत मजबूत करने के लिए एक स्टैंडिंग आर्मी तश्कील दी जिसमें इंस्लेव्ड पीपल फ्रॉम यूरोप और द कॉकेजन्स शामिल थे, जो ट्राइबल ग्रुप से आज़ाद थे। आज की कहानी में हमने अयूबिद एम्पायर और सफाविद एम्पायर के अहम पहलुओं पर गुफ्तगू की। अयूबिद एम्पायर 1171 से 1260 तक कायम रहा और उसके बानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक अजीम फातिह और रहनुमा थे। उनकी ज़िंदगी में ब्रेवरी, विजडम एंड पायटी का अहम किरदार था। उन्होंने कई इलाकों जैसे शुमाल इराक, ग्रेटर सीरिया, इजिप्ट, यमन और जेरूसलम को मुत्तहिद किया। 1187 में बैटल ऑफ हतीन में उनकी फ़ौज ने डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की जिससे क्रूसेडर्स हार गए। इसी कामयाबी के बाद शहर जेरूसलम बग़ैर खूनरेज़ी के फतह हुआ। बाद में अयूबिड डायनेस्टी की बुनियाद मजबूत हुई और उन्हें मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स और आर्किटेक्चुरल अचीवमेंट्स के लिए याद किया गया। सफाविद एम्पायर 1501 से 1722 तक कायम रहा और शाह इस्माइल ने उसका आगाज़ किया। वो जल्द ही एक ताकतवर सल्तनत के मालिक बने जिसमें ईरान, टर्की और जॉर्जिया शामिल थे। शाह इस्माइल, शाह तहमास्प और शाह अब्बास जैसे हुक्मरानों ने अपनी मिलिटरी एंड कल्चरल अचीवमेंट से एम्पायर को फ़रोग दिया।
शाह अब्बास ने इस्फहान को कैपिटल बनाकर इकोनॉमी और ट्रेड को मजबूत किया। आइए अब हम एक ओवरव्यू करते हैं। बैटल ऑफ हतीन 1187 सीई में हुई। सलाहुद्दीन अयूबी 1193 सीई में वफात पा गए। शाह इस्माइल ने 1501 सीई में सफविद एम्पायर की बुनियाद रखी और खुद को तबरेज का शाह करार दिया। आइए अब हम एक जायजा लेते हैं। क्वेश्चन 1, हु फाउंडेड द अयूबिड एम्पायर? उसका जवाब है ऑप्शन ए सलाहुद्दीन अयूबी। क्वेश्चन 2, किला कहां बनाया गया था? इसका जवाब है ऑप्शन सी कायरो। क्वेश्चन 3, हु मेड इस्फहान द कैपिटल? इसका जवाब है ऑप्शन सी शाह अब्बास 1। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।